ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 15 दिसंबर 2001। आज की अव्यक्त वाणी का सार है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्ते के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो और चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत कहाँ तक है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज ही स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया ना, रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। अर्थात जो है तुम्हारे स्वप्न भी वो भी जो है पवित्र होने चाहिए। अर्थात स्वप्न में भी जो है तुम ऐसा वैसा कोई काम अपवित्र काम ना कर रहे हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। बाबा कहते हैं पवित्रता केवल जो है सेलिबेसी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन जो है हर संकल्प में, बोल में, कर्मों में, हर जगह जो है पवित्रता दिखाई दे। आप जो है आपके जो संकल्प है वो भी अशुद्ध नहीं हो सकती। आपका जो बोल है वो भी कोई जो है दूषित वाणी नहीं हो सकती। और कर्म जो है आपका उसमें भी पवित्रता झलकती हो। आपके कर्म भी जो है एकदम जो है शुद्ध हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है।
ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाबा समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे, ये बाप समान है। बाबा कहते हैं, पर ये पवित्रता हर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता कैसे आए? उसके लिए है कि हमें जो है ब्रह्मचारी हर संकल्प बोल कर्म ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण में चलने वाले जो ब्रह्मा बाबा ने किया उनको कॉपी करके तभी कहा जाता है फॉलो फादर। और इसलिए जो है बाबा कहते हैं आपकी सूरत से ब्रह्मा बाबा के जो है दिखाई दे। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें, ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80%, 90% कहाँ तक पहुँचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, बाबा जो है बाबा मिलन की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होगा ना? आगे है कि नहीं? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो कौन सा शब्द है? वह एक शब्द है एक व्रता भव। एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। एक व्रता भव मतलब कि मैं बाप की और बाबा मेरा, बाबा के सिवाय जो है और किसी के बारे में दिमाग में जरा भी जो है किसी भी तरफ अटेंशन ना जाए। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहती है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से ही शुरू होता है। एक से ही तो गिनती जो है काउंटिंग एक से शुरू होती है ना। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। एक के आगे 0 0 0 लगाएंगे तो क्या होता जाएगा? मल्टीप्लाई होके पदम भी बन सकता है। तो कितना बढ़ता जाएगा। तो कुछ और याद ना आए, एक शब्द तो याद रहेगा ना। इस समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार क्या है कि वो पुकार रही हैं, हे देव आत्माओं, सुनने नहीं आती। प्रकृति तो आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही हैं। हे प्रकृति पति आत्माओं, अब परिवर्तन करो।
ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं? रहमियत, रहम का स्वरूप, मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपने हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की अधिक आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घुड़सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें तो कोई बोल ही नहीं सकता कि हमें सेवा दो। ये तो खुद कहीं भी बैठ के जो है, एक जगह बैठ के जो है, कहीं भी बैठ के आप मनसा सेवा करते रहो। किसी की जो है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप हमें सेवा दो। सेंटर्स में बोलने की ज़रूरत नहीं, आप हमें सेवा दो। ये तो आप कहीं भी बैठ के आप जो है मन से दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, बेसहारे आत्माओं को आप जो है सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब की सकाश दे सकते हैं। इसमें बड़े क्या करेंगे? हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं। बाबा कहते हैं इसमें कुछ नहीं, बड़े भी वही बात करेंगे, छोटे बड़े छोटे बीमार भी है तो लेटे लेटे कर सकते हैं। हमारे पास साधन नहीं है तो बिगड़ साधनों वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी साधन की तो ज़रूरत ही नहीं है। चाहिए क्या? इसमें चाहिए तुम्हारी बुद्धि की लाइन जो है क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति और एक व्रता। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा ना कोई। ये जहाँ पक्का हो गया, एकाग्रता की शक्ति आ गई, फिर तो मनसा सेवा बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी, बच्चों ने कहा हाँ जी। इसलिए अभी बाबा, इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। वाणी से भल करो, लेकिन बाबा कहते हैं वाणी की सेवा और मनसा सेवा का बैलेंस रखना है। मनसा सेवा में आप करने वालों को भी बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि मनसा सेवा में जब आप मनसा सेवा करते हैं तो आपकी मनसा शुद्ध होती जाती है। मन में और कोई थॉट्स और कोई विचार और कोई संकल्प नहीं आ सकते, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, तो उसमें आपकी जो है, आपका जो है पुरुषार्थ तो जमा तो हो ही रहा है ना। दूसरों की सेवा के साथ आपका अपना भी तो जमा हो रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें आप जो करता है उसको भी बहुत फ़ायदा है। जिसके प्रति आपने मनसा सेवा करी, उनकी जो है ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं तो मिलती ही हैं, और साथ में भगवान की दुआएं तो मिलेंगी ही। जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको क्या देगी? दुआ देगी।
और आपके खाते में 100 का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा होता जाएगा। और जहाँ बोला जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती है। डॉक्टर्स लोग भी जब जो है किसी हॉस्पिटल में कोई रोगी जो है बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज पर है, कुछ है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स यही बोलते हैं ना कि आप उसको ही याद करो, वही कोई चमत्कार करेगा तो हो सकता है। तो मतलब डॉक्टर्स लोग भी जो स्वयं जो है, जो सबके जो है कहना चाहिए भगवान के का दर्जा दिया जाता है, वो भी यही कहते हैं अब तो दुआएं नहीं, दवा काम नहीं कर रही, अब उसकी ज़रूरत है उसकी दुआओं की। तो बाबा कहते हैं कि तो आपका खाता तो जमा होता ही जाएगा, आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक तो दुआओं से और दूसरा जो आपका खुद का पुरुषार्थ है। इसलिए चाहे नए हों पुराने हों, क्योंकि इस बारी में उस टर्न में बहुत बाबा के नए बच्चे आए होंगे, इस बारी में नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए वे बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? तो बाबा ने पूछा उनसे, बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा कि आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख रहे हो, सुन रहे हो, चाहे सम्मुख सुन रहे हो, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना कि हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितना घंटे मनसा सेवा की, बाबा ये चार्ट रखने को बोल रहे हैं, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज है ना हम ब्राह्मणों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो बाबा देखना चाहते हैं कि ताज जिम्मेवारी का हिलता रहा कि स्थिरता से पहना। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, अभी उसमें ये ऐड कर देना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट देख रखेंगे ना? अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मनसा सेवा की। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो ना? दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद के प्यासे हैं हम। आज के समय में सुख शांति की एक एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं, तड़फ रही हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाती हैं। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाबा कहाँ हैं? सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। प्रकृति क्या करेगी? भूचाल आएंगे, बाढ़ आएगी, बहुत कुछ होगा, तो तभी तो सारी सफाई होगी ना। ये धरती जो है देवताओं के लिए खाली होगी, तो उसमें प्रकृति का, नेचुरल कैलेमिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ होगा।
तो हे फरिश्तों, अभी अपने को डबल लाइट स्थिति का इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो ना, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना। शरीर तो सबको छोड़ना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे शरीर छोड़े? बाप समान बन के, संपन्न और संपूर्ण बन के हम ये शरीर छोड़ें। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है। मधुबन के बच्चे आगे आगे बैठते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाओ। बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। यदि वाणी और मनसा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा क्या करना है? दुआएं देनी है। और जब दुआएं देंगे तो क्या मिलेगा? स्वतः ही दुआएं मिलेगी भी। तो दुआएं दो और दुआएं लो, एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ भी दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप कौन हो? आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान तो दुआओं देने का, दुआओं का सागर है। तो भगवान के बच्चे किसी को बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? तो कोई जो है आपको बद्दुआ भी दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उसके साथ फिर भी आराम से, प्यार से सब पेश आना है। इसी को कहा जाता है दुआ देना। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है? बाबा पूछते हैं। 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है? बाबा हो तो सकता है, लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल ज़रूर है। हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएंगे ना। माया भी सुन रही है। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लो ना किसी बात के, तो कोई कुछ भी बोले, कोई कितने ज़ोर से चिल्लाए, लेकिन यदि आपने दृढ़ संकल्प किया हुआ है ना, तो उसका फ़र्क तो पड़ता है। बस हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है और ना करना है। नाराज होना भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं आप लोग दुख देते नहीं हो, लेकिन दुख ले लेते हो। तो दुख लेना भी जो है, ये भी जो है एक वो है, क्या है, सही काम नहीं है। बाबा ने बोल रखा है कि दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है तो आप जो है उसको सुनते हुए भी अनसुना करो। तो इसको कहा जाता है, आप अंदर ना ले जाओ, इसको कहा जाता है कि दुख लेना भी नहीं है। वो करे तो करे, करे तो वो करे, हम नहीं होएंगे, हम नाराज नहीं होएंगे। हम ना करे और ना होए, ना खुद नाराज होंगे और ना किसी को करेंगे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखो कि दूसरा क्या करता है, ये करती है, ये करता है।
ये नहीं, हमें साक्षी होकर, डिटैच होकर इस ड्रामा के खेल को देखना है। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। बाबा कहते हैं नाराज़गी का भी खेल देखो, लेकिन नाराज़गी का भी खेल साक्षी होकर देखो, डिटैच होकर देखो, उसके बीच में जो है इन्वॉल्व होकर मत देखो। डिटैच होकर देखेंगे तो आप जो है फिर उसमें जो है वो नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं। किस समय कौन क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है, क्योंकि सुनाएंगे तो बच्चे नाराज़ हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा अपने अंदर समा के रखता है। समाने का भी तो सागर है, वो सागर ही है ना। तो सागर के अंदर तो कितना कुछ कचड़ा वचड़ा क्या क्या समाता रहता है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, बच्चों के रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत हैं। आप बाप दादा अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। इसलिए नहीं सुनाते हैं, आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हो। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो। बाबा कहते हैं यहाँ आपको होशियार से होशियार दिख जाएंगे और बुद्धू से बुद्धू भी दिख जाएंगे। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। अभी बाबा कहते हैं मनसा सेवा में होशियार बनना है। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। लेकिन बाबा कहते हैं तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये सब बच्चे कारण देते हैं ना, ये कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तो समय ही समय है और खुद ही करनी है, तो चांस कौन नहीं देगा, चांस ही चांस है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें कोई कारण नहीं चलेगा, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, अब आगे जो है कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है कि एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं हो, मज़ा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हुए तो उसका प्रत्यक्ष फल है कि क्या है प्रत्यक्ष फल, कि उसको कभी भी थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो तो क्या समझना चाहिए, तो समझो कि सच्चे दिल से सेवा नहीं की। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, और उसका सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हो। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल मेवा खाया। अच्छा, अभी सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आए तो आप ये ना कहो कि मैं नहीं करा सकती, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे बैठ भी नहीं जाना।
कोर्स कराते कराते भी तो मनसा सेवा हो सकती है ना। कोई कर्म योग का टाइम आए तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती है। बैलेंस किस में? वाणी की सेवा और मनसा सेवा में बैलेंस। बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे जो है दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात की है बाप दादा ने। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सब ने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए ये दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है। किस किस को? प्रकाशमणि दादी, दादी जी, दादी जानकी जी से। दादी जानकी है और शायद प्रकाशमणि बड़ी दादी होगी, प्रकाशमणि दादी। विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की भी विल की, इसलिए यह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रही हो। मज़ा आता है ना? करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह हो। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है क्या तबीयत? इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है। तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। फिर आज का बाबा का वरदान है, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं। सब कमज़ोर हैं, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। तो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं। वह और किसी संग के रंग से प्रभावित नहीं हो सकते। जो सत्संगी हैं वो किसी और संग के रंग में नहीं रंग सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना कि या तो प्रसन्नचित्त रहोगे या प्रसन्नचित्त रहोगे। प्रसन्नचित्त रहना है तो प्रश्नों से फारिग रहना पड़ेगा, तभी जो है कोई बुराई जो है आपको अफेक्ट नहीं करेगी और हर बुराई को आप जो है अपनी जो है अच्छाई में
परिवर्तन करके ही ग्रहण करोगे। अच्छा, ओम शांति।